स्टॉक्स है जो कि आप स्विंग ट्रेडिंग इसके अंदर कर सकते हो और कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीनों के लिए है वो इन स्टॉक्स के अंदर है वो ट्रेड ले सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट है वो आपको इन शेयर्स में है वो देखने के लिए मिलेगा। ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से की जाती है, स्टॉक का सिलेक्शन है वो किस तरीके से होता है और मैं वीडियो के एंड में एकदम गजब की वेबसाइट बताने वाला हूँ जो कि आप इक्विटी के अंदर और साथ में स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी वो एकदम स्टॉक एकदम बेस्ट है। उनके अंदर इतनी तगड़ी मूवमेंट आती है कि आप उसके अंदर इजीली ट्रेड कर सकते हो और आपका जो टारगेट है वो ईजी तरीके से उसके अंदर अचीव हो जाएगा। क्योंकि स्टॉक चाहे आप इक्विटी के अंदर कर रहे हो चाहे स्विंग कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आप स्टॉक को चूज़ कर रहे हो तो अगर स्टॉक अगर आपने अच्छा चूज़ किया है, ठीक है, तो आपके जो प्रॉफिट के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं जो वेबसाइट है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस तरीके से आप है स्टॉक के अंदर है वो एंट्री ले सकते हो और वो कौन सी स्टॉक ट्रेडिंग आखिर यार होती क्या है। देखो स्विंग ट्रेडिंग होती है, अगर मैं आपको इंट्राडे का एग्जांपल दूं तो इंट्राडे के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को किसी भी ट्रेड को एक दिन के अंदर बाय करते हो और उसके अंदर इसको एक दिन के अंदर ही है वो सेल कर देते हो, ठीक है। लेकिन स्विंग के अंदर है वो ऐसा नहीं होता। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो किसी भी स्टॉक को या फिर किसी भी ट्रेड को आप 1 वीक से लेकर 1 मंथ तक होल्ड करते हो जब तक आपका टारगेट है वो अचीव नहीं हो जाता, ठीक है। और इसके अंदर बहुत ही कम स्ट्रेस होता है, कम दिमाग लगाना पड़ता है और कम स्क्रीन के सामने वो बैठना पड़ता है। और इंट्राडे के अंदर आपको पता है, आपने इंट्राडे अगर किया होगा तो आपको पता होगा कि उसके स्क्रीन के सामने एनी टाइम बैठना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेस भी होता है। अगर आप ऐसी फील्ड से आते हो जहाँ पर आपको टाइम नहीं है, आपको ऑफिस जाना होता है या फिर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको टाइम नहीं है स्क्रीन के सामने बैठने का, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। और स्विंग ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि मैक्सिमम जो स्विंग ट्रेडर्स है वो प्रॉफिटेबल है। अगर आप इक्विटी के कंपेरिजन में बात करो तो स्विंग ट्रेडर्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्टॉप लॉस हिट होने के भी काफ़ी कम चांसेस होते हैं क्योंकि आप उसके अंदर एक ट्रेंड देखते हो ना, क्योंकि उसके अंदर आप ट्रेंड देखते हो, जैसे वो पुल बैक वहाँ पर आप एंट्री ले लेते हो तो आपके जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल हिट नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आप स्टॉप लॉस लगाए नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपका जो पूरा कैपिटल है वो वाइप आउट हो। सेकंड स्टेप है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर है वो टाइम फ्रेम है वो कौन सा यूज़ करना है। अब कई मेरे भाई है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है वो लगा के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका जो मिनिमम जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो 15 मिनट तो होना चाहिए या फिर 1 आवर होना चाहिए, है ना। और आपको एनालिसिस करना है 1 डे के टाइम फ्रेम में, क्योंकि आप उसको 1 वीक से लेकर 1 मंथ तक अगर होल्ड कर रहे हो और आप उसका एनालिसिस अगर 5 मिनट में कर रहे हो तो आपकी जो एक्यूरेसी और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब आपके अगर आप अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो मैं रिकमेंड करूँगा उसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सेट करो और उस पर एनालिसिस करो, साथ में आप उसको 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी चेक करो कि उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर। स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? स्विंग ट्रेडिंग में 1-2 प्रॉब्लम्स है जो कि आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप स्विंग ट्रेडिंग है वो नहीं कर सकते, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए अगर आपको डिसेंट अमाउंट में प्रॉफिट निकालना है तो आपके पास थोड़ा सा बड़ा कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर है जैसे इंट्राडे के अंदर तो है ब्रोकर है वो मार्जिन दे देता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के अंदर है वो आपको कोई भी मार्जिन है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। तो एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ स्विंग ट्रेडिंग के, तो अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग की होगी, इंट्राडे ट्रेडिंग की होगी, तभी आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आए हो, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर है वो कैपिटल कितनी जल्दी वाइप आउट हो जाता है, लेकिन आपको स्विंग ट्रेडिंग के अंदर है वो इस तरीके की प्रॉब्लम वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। साथ में इसके अंदर आपको स्क्रीन के सामने कम बैठना पड़ेगा, कम एनालिसिस, मतलब आपको 15 मिनट अगर आप बैठोगे ना तो आप ईजी तरीके से कोई भी स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हो। और मेरी जो स्ट्रैटेजी है जो मैं बताऊँगा, जो वेबसाइट बताऊँगा, उससे आप ईजी तरीके से है वो स्टॉक है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी वेबसाइट है, जिसमें आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए थ्रू मान लीजिए कि ये 52 वीक का हाई का लेवल है, ठीक है, और ये अब इसको ब्रेक करने जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे स्टॉक को चूज़ करना है जो कि अपने 52 वीक के हाई के एकदम पास में हो, ठीक है, वो उन स्टॉक को चूज़ करना है। क्यों, जब भी ऐसे स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई को स्टॉक जब लेवल को तोड़ते हैं तो एकदम सडनली बहुत ही फास्ट एक तरफा मूवमेंट है वो आपको देखने
देखने के लिए मिलता है और आपका टारगेट है वो ईजी तरीके से अचीव है वो हो जाता है। तो वो स्टॉक्स है वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको NSE की वेबसाइट पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च कर ली, इस पर तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आपको जाना है यहाँ पर, ठीक है। आपको देखो, अब मैं यहाँ पर देख सकते हो ये 52 वीक हाई स्टॉक्स है और इसके अंदर ये सारे के सारे जो स्टॉक्स दिख रहे हैं ना आपको, ये 52 वीक हाई के एकदम पास में है, ठीक है, एकदम पास में है, बस ये ब्रेक होने वाला है, ऐसे स्टॉक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं कोई भी आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ। ये स्टॉक सुबह से हैं, देख सकते हो ये स्टॉक 52 वीक हाई के एकदम जस्ट पास में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हाँ ठीक है। तो ये देख सकते हो ये 52 वीक हाई स्टॉक के एकदम पास में ही है। तो आप अगर इनके अंदर आप ट्रेड लोगे ना तो ये इजी तरीके से है वो टारगेट है वो अचीव करा देंगे। एक स्टॉक और है जो कि मैं मतलब एक वेबसाइट और है जो कि आप, सेकंड वेबसाइट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली है। तो यहाँ पर आपको ये सर्च करना है गूगल पर, जो फर्स्ट वेबसाइट बताइए वो ज़्यादा यूज़ करना क्योंकि मेरे को वो ज़्यादा सही लगी। और इस पर आप जैसे क्लिक करोगे ना तो इसमें जो स्टॉक्स एकदम जो 52 वीक के एकदम पास में स्टॉक्स है ना, जो कि थोड़ी दिनों के अंदर ब्रेक होने वाले हैं, तो वो स्टॉक्स है वो सारे के सारे हैं वो इधर आ जाएंगे। और जो मैंने फर्स्ट वेबसाइट बताई थी ये वाली, इसको आप खासकर यूज़ करना, है ना। ये काफ़ी तगड़ी वेबसाइट है और इस वेबसाइट का नाम है ईटी मनी, ठीक है। ये वेबसाइट देख सकते हो, इस वेबसाइट का नाम है ईटी मनी। तो इस वेबसाइट के थ्रू है वो आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे ही मान लीजिए 52 वीक हाई है, तो जैसे ये तोड़ेगा ना तो ये जो इस तरह की मूवमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तभी के लिए टाटा बाय बाय।